चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर से कराना था हमने, है ना। तो देखो 7 चैप्टर क्या है बेटा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमें क्या क्या कह रहा है, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी मैट्रिक्स, उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें। मैट्रिक्स भी पता है आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है, बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, क्या है क्या नहीं है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो टर्म आती है बेटा यहाँ पर, वो आती है आपकी, देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले, सबसे पहले किस में किस तक होता है, कोई टी हमें ट्रांसफॉर्मेशन किसी यू से वी में जाता है ना। तो उसे हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, उनके ऑर्डर्ड बेसिस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके जो बेसिस वो बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है। टू गेट अ मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग कोई मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर्ड बेसिस बनानी पड़ेगी बी यू के लिए, और एक ऑर्डर्ड बेसिस बी डैश वी के लिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, वी शैल ऑल्सो स्टडी। फिर हम और भी क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी चेंज हो जाती है व्हेन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस इज अल्टर्ड। मतलब जैसे उनके अगर बेसिस बदल जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी बेटा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट वेक्टर की। क्या है कोऑर्डिनेट वेक्टर बेटा, अगर बी कोई बेसिस है, ये है ना हमारे पास बेसिस u1 u2 अप टू un, कोई बेसिस हमें दे रखा है किसी वेक्टर स्पेस vf में, देन अ वेक्टर u जो कि u में बिलोंग कर रहा है, कोई वेक्टर जो उसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिख सकते हैं ना। देखो बेसिस है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के लिए लीनियरली क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे, और उन्हें क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ए लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, उसने क्या लिखा, यू को क्या लिखा बेटा, a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an तक। ठीक है। सम की फॉर्म में लिख दे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। द कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है ना, a1 a2 an, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट वेक्टर बोल रहे हैं। ये जो निकल कर आया a1 a2 अप टू an, इन्हें क्या बेटा हम बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर बोल रहे हैं। इफ एक्सप्रेस, अगर मैं इन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं, रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैंने बेटा एक कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, कॉलम वेक्टर में a1 a2 अप टू an तक, एक कॉलम वेक्टर बना लिया, यानी एक मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दी, और उसे किससे डिनोट कर दिया बेटा, यू बी से। ये यू बी है, ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा, स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर यू और बेसिस का बी, या फिर इसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यू और ये बेसिस के लिए कैपिटल बी उसके नीचे बेटा। ठीक है। ये हमारी क्या कहलाता है बेटा, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाता है। अगर मैंने इसे ये क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म होगी ना बेटा, देखो ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म होगी, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हमारे क्या कहलाए, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कहलाए, जो बेसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में बन रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी टर्म आती है बेटा, वो क्या आती है, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हमने फाइंड आउट करना है ना, रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस, बेसिस की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो मान लिया बेटा कोई टी यू से वी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, जहां यू और वी वेक्टर स्पेसेस है ओवर अ फील्ड एफ, कोई बी माना बेटा इसी कैपिटल यू से, और बी डैश माना बी से। ठीक है। ऑर्डर बेसिस है किसके, यू और वी के। ओके। फिर उसके बाद देखो बेटा क्या कह रहा है, सिंस TU1 TU2, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगी ना, तो वो किस में चले गए, वी में चले गए। देखो U1 U2 अप टू UN किस में थे बेटा, ये हमारे U में थे, U वेक्टर स्पेस में थे, है ना। अब इन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद T क्या है बेटा, U से V में जा रहा है। हम अगर मैं x लिखती हूं तो f ऑफ x किस में बिलोंग कर जाता है, जब फंक्शन लगने के बाद जो दूसरा आ जाता है। इसी तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा,
तो यहां पर हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो टी ऑफ U1, U1 किसका है बेटा, U का, तो टी ऑफ U1 किसका हो जाएगा बेटा, V का हो जाएगा ना। इसी तरह से TU2 अप टू TUN किस में बिलोंग कर जाएंगे, V में बिलोंग कर जाएंगे। और स्मॉल V1 V2 अप टू Vn जो हमने वेक्टर्स लिए थे बेटा, वो तो बेसिस में लिए थे, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये स्पैन कर रहा है V को, यानी जस्ट ऑर्डर बेसिस है। देन TUI, ये जो TU1 UN कर रहा है ना, उसे ये TUI से रिप्रेजेंट कर रहा है। TUI कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसे भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्योंकि बन गए ना, देखो TUI, इनको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इन वेक्टर्स से लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये उनके बेसिस है और ये उसमें बिलोंग कर ही रहा है। तो ये बेटा क्या, बेसिस की डेफिनेशन लग गई, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैं लिखूंगी। जिस तो मैंने लिखना स्टार्ट किया बेटा, TU1 के लिए क्या लिया, A11 V1 प्लस A21 V2 अप टू AM1 VM, क्योंकि n तक तो आ चुका है तो हम m ले रहे हैं, n उसमें है और n जो है बेटा वो u में है। ये देखो n जो है वो u में है, मतलब b में, बेसिस में, और b डैश में u b m तक है बेटा, v में जो है बेसिस, ऑर्डर बेसिस, v का ऑर्डर बेसिस m तक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो हमने लिए वेक्टर कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जो लिए हमने वो A11 A21 अप टू AM1 तक, ठीक है। फिर U2 सिमिलरली U2 लिख दिया, फिर उसके बाद UN लिख दिया। अब जो ये हमारे आए ना बेटा, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनकर आई इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई, इससे हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म निकल कर आएगी बेटा। ये इनके कोफिशिएंट्स अगर मैं लिख लूं ऐसे, ये A11 A21 अप टू AM1 A12, ये इस तरह से बेटा ऐसे लिखे ना, A11 A12 अप टू AM1 M1, सिमिलरली A21 A22 अप टू AM2, ठीक है बेटा, ऐसे लिखते जाना है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी A12 A22 अप टू AM2, ठीक है। इसी तरह से चलता जाएगा कहां तक बेटा, A1N AN, हाँ A1N A2N एंड बेटा कहां तक, AMN तक। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म निकल कर आई, इसके कोफिशिएंट से निकल कर आई, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, यानी इस मैट्रिक्स का भी मुझे क्या लेना है बेटा, ट्रांसपोज लेना है, यानी ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो ये कॉलम बन जाएगी। इस तरह से मैं करूं तो मेरे पास ये निकल कर आएगा बेटा, ये एक मैट्रिक्स निकल कर आएगी। ये देखो ट्रांसपोज कर दिया इस वाली मैट्रिक्स का इसने, यहां पर जब ट्रांसपोज किया तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस B एंड B डैश, है ना। और इसे किस तरह से डिनोट करेंगे बेटा, ऐसे, ट्रांसपोज दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है B और B डैश, ये क्या है बेटा, बेसिस है, इनको स्क्वायर बॉक्सेस में रख दिया, और ये हमारा क्या बन गया बेटा, A11 A21 अप टू AM1 A12 A22 up to AM2 and so on, A1N A2N up to AMN। ये M क्रॉस N की बेटा क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस B एंड B डैश। ठीक है बेटा, यहां तक आया। चलो इसके रिमार्क्स क्या क्या बोल रहा है बेटा वो, द ऑर्डर बेसिस, ये जो ऑर्डर बेसिस है B और B डैश वाले, है ना, ऑफ अ वेक्टर स्पेस V आर टू डिफरेंट बेसिस। वो कह रहा है ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। इसमें तो क्या किया, U1 से स्टार्ट किया, इसमें U2 से स्टार्ट कर रखा है, तो ये दोनों बेटा डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है। सेकेंड क्या, हाँ क्या हुआ बेटा,
सेकंड क्या कह रहा है, द मैट्रिक्स टी, जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हमारी ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश फॉर यू एंड वी। जैसे हम बेस लेंगे बी और बी डैश, वैसे ही ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये मैट्रिक्स इसी पे तो डिपेंड कर रही है ना, जैसे हम बेसिस ले रहे हैं बी और बी डैश के, ठीक है। इफ आइदर बी और बी डैश इज चेंज, अगर बी और बी डैश में से कोई चेंज हो गया या फिर दोनों ही चेंज हो गए, तो ये मैट्रिक्स हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ u इज ऑफ n डायमेंशन, अगर u के पास n डायमेंशन है और v के पास m डायमेंशन है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, m क्रॉस n, ठीक है। और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v क्रॉस डायमेंशन ऑफ u, इस ऑर्डर का हो जाएगा बेटा क्या, उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। u से v में जा रहा है ना, और v की m है, u की n है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इस डायमेंशन में हो जाएगा। 1 मिनट रुको बेटा, लाइट चली गई है, 2 मिनट, फ्लैश ऑन कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो, इफ u इज ऑफ n, हाँ ये हो गया था हमारा। फिर उसके बाद है बेटा हमारे पास, उसके बाद वो बोल रहा है इफ u और v दोनों बराबर हैं और b और b डैश बराबर हैं, तो इस तरह से ये राइटिंग t, ये जो हमने लिखा हुआ है t b b डैश लिखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं बेटा, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, t और अकेला डॉट, ये हमने लगाया कॉलम लगाया और हमने क्या लिख दिया b, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, विच इज n क्रॉस n मैट्रिक्स बन जाएगा वो, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस b, ठीक है बेटा। फिर इसकी ये एक थ्योरम है बेटा, क्या कह रहा है वो इस थ्योरम में, देखो इस थ्योरम में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, t और t2 कोई दो लीनियर ऑपरेटर्स है बेटा किसी वेक्टर स्पेस vf, एंड t1 t2 डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ t1 एंड t2 विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड बेसिस b, और ये हमें कोई फिक्स्ड बेस दे रखा है बेटा, क्या u1 u2 अप टू un, देन द मैट्रिसेस ऑफ द ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर लगाएंगे बेटा जैसे t1 प्लस t2 किया, ठीक है, तो इन दोनों पहले या तो प्लस करो और फिर ऑपरेटर लगाओ मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में, और फिर ऐड करो, पहले ऐड किया फिर लगाया, और या फिर पहले हमने इसे ले लिया और उसके बाद ऐड किया, तो ये दोनों बराबर है, कोई कांस्टेंट k है तो वो बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये पढ़ के देखना, ये थ्योरम ऐसे ही है, इजी सी है, हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आज बेटा यहां तक कर लेना, ओके। यस मैम। हाँ बेटा, ओके ठीक है, मैम। ओके बेटा, ये थ्योरम पढ़ के देखना, नहीं आएगी तो मैं बता दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो, बेसिक्स ही है तुम्हारे जस्ट, ठीक है। ओके अटेंडेंस मैम। लगा दो बेटा, हाँ बेटा अटेंडेंस लगा दो अपनी।